एक बहुत ही खूबसूरत और सबक सिखाने वाली कहानी है जो हमें ईमानदारी और अल्लाह पर यकीन करने का रास्ता दिखाती है। सच्चे ईमान का इम्तिहान। एक छोटा सा कस्बा था जहां जैद नाम का एक 9 साल का बच्चा रहता था। जैद बहुत ही नेक और सलीकेमंद लड़का था जो पास के ही एक मदरसे में दीनी तालीम हासिल करता था। उसके अब्बू एक मामूली मजदूर थे जिसकी वजह से जैद के घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। जैद के पास न तो अच्छे खिलौने थे और न ही उसके घर में कोई मोबाइल फ़ोन था। वो अक्सर अपने दोस्तों को फ़ोन पर गेम खेलते या वीडियो देखते हुए देखता तो उसका भी मन ललचाता, लेकिन वो सब्र कर लेता था। एक दिन शाम के वक्त मदरसा ख़त्म होने के बाद जैद अपने घर वापस लौट रहा था। रास्ते में कच्ची सड़क के किनारे एक झाड़ी के पास उसकी नज़र किसी चमकीली चीज़ पर पड़ी। जब वो करीब गया तो उसके कदम वहीं रुक गए। वहां मिट्टी में एक बहुत ही महंगा और चमचमाता हुआ नया मोबाइल फ़ोन गिरा हुआ था। जैद ने डरते डरते उसे उठाया। फ़ोन बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। दिल में उठा तूफान। जैसे ही जैद ने उस फ़ोन को अपने हाथ में लिया, उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। यह फ़ोन कितना खूबसूरत है, अब मैं भी इस पर गेम खेल सकूंगा। इसे बेचकर मैं अब्बू के लिए नई चप्पलें और अम्मी के लिए दवाई ला सकता हूं। यहां आसपास तो कोई मुझे देख भी नहीं रहा है। लेकिन तभी उसके जहन में मदरसे के उस्ताद जी मौलाना साहब की कही हुई एक बात गूंज उठी। अमानत में खयानत कभी मत करना। जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। दुनिया की कोई आंख तुम्हें देखे या न देखे, लेकिन अल्लाह तुम्हें हर वक्त देख रहा है। जैद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन तौबा की और खुद से कहा, तारांकन नहीं, ये फ़ोन मेरा नहीं है। अगर मैंने इसे रख लिया तो ये चोरी होगी और मेरे अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। अमानत की वापसी। जैद ने तय किया कि वो इस फ़ोन को इसके असली मालिक तक पहुंचाएगा। वो फ़ोन हाथ में लिए वहीं रास्ते के किनारे खड़ा होकर किसी के आने का इंतज़ार करने लगा। तभी उस फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से घंटी बजने लगी। स्क्रीन पर अब्बू लिखा आ रहा था। जैद ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज़ आई, तारांकन, हेलो भाई साहब, मेरा फ़ोन कहीं गिर गया है, क्या ये आपको मिला है? प्लीज़, उसमें मेरे काम के बहुत ज़रूरी कागजात और तस्वीरें हैं। जैद ने बहुत ही अदब से जवाब दिया, तारांकन, अस्सलामु अलैकुम चचा जान, घबराइए मत, आपका फ़ोन सुरक्षित है। मैं मदरसे का तालिब इल्म छात्र हूँ। मैं इसी रास्ते पर खड़ा आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। नेक नियति का फल। करीब 10 मिनट बाद एक मोटरसाइकिल पर सवार एक सज्जन शख्स वहां पहुंचे। वो बहुत परेशान दिख रहे थे। जैद ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए फ़ोन उनके हाथ में सौंप दिया। वो शख्स अपना महंगा फ़ोन वापस पाकर बेहद खुश हुए। उन्होंने जैद की ईमानदारी देखकर अपनी जेब से 1000 रुपये का नोट निकाला और इनाम के तौर पर जैद को देने लगे। जैद ने बहुत ही अदब से हाथ जोड़ लिए और कहा, तारांकन नहीं चचा जान, शुक्रिया। मैंने तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया है। मेरे उस्ताद जी ने सिखाया है कि ईमानदारी का सौदा पैसों से नहीं किया जाता। मुझे इसका इनाम अल्लाह ताला देंगे। वो शख्स जैद की इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी और नेक बातें सुनकर दंग रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जैद के सिर पर हाथ रखकर बहुत सारी दुआएं दीं। कहानी से सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। जब हम अल्लाह के डर और मोहब्बत की वजह से किसी हराम या गलत चीज़ को छोड़ देते हैं तो अल्लाह हमारे दिलों को वो सुकून और इज़्ज़त अता करता है जो दुनिया की किसी महंगी से महंगी चीज़ से नहीं खरीदी जा सकती।